Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Info Byte with Savera Nazir. This is the part 2 of first video. I hope आपने part 1 देख ली है. ठीक, हम स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी समटाइम रिजेक्ट क्यों हो जाता है. उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं. डेफिनेटली लाइन बाय लाइन हम उसको डिस्कस करेंगे. पहला फैक्टर ये कि आप एक ऐसे पर्सन से रेफरेंस लगवा रहे हो जो ऑलरेडी 2-3 बच्चों की जो इंडक्शन है वो सेम फर्म में करवा चुका है. मिसाल दूँ अगर तो फॉर एग्जांपल एक फर्म है, ठीक, और एक रेफरेंस या एक पर्सन है जो बहुत अच्छी अथॉरिटी पे बैठा हुआ है. ऑलरेडी उसने जो है वो 2 बच्चे जो है वो फर्म को रेफ़र किए और फर्म ने उसकी बात मान के उन 2 स्टूडेंट्स की इंडक्शन कर ली. ठीक, अब जब थर्ड टाइम वो पर्सन वो रेफरेंस फर्म को आकर कहेगा ना कि इस बच्चे को भी आप रख लें, तो फर्म के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स होते हैं कि वो रेफरेंस को ये बोल पाए कि सर वी वांट टू हायर ऑन मेरिट टू. ठीक, तो इस बात पे फिर वो रेफरेंस जो होता है वो आपका थोड़ा वीक हो जाता है और बिजनेस टर्म्स इतने ख़राब नहीं होते क्योंकि फर्म ऑलरेडी उस पर्सन की बात को मान चुकी होती है. सेकेंड, एक रिलेटिव्स के हवाले से मैं आपसे एक डिस्कशन करूँगी. अपनी है पर्सनल, मीन्स हम लोग ना मीटिंग में बैठे हुए थे पार्टनर के साथ. एंड पार्टनर लिटरली सेइंग कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जब हायरिंग स्टार्ट होती है, मीन्स जब स्टूडेंट्स पेपर दे के फारिग होते हैं, तो डिफरेंट जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली सर्कल से हमें कॉल्स आ रही होती हैं कि ये मेरा जानने वाला है, इसको अपनी फर्म में रख लो, ये मेरा जानने वाला है, इसको अपनी फर्म में रख लो. पार्टनर्स कहते हैं हमारे पास इतनी ज़्यादा रेफरेंसिंग आ रही होती है कि हमें उन रेफरेंसिंग में भी सॉर्टिंग करनी पड़ती है कि भाई रखना किसको है. ठीक है, तो सम टाइम सर कहते हैं कि हमारे भी ना वो लिमिट आ जाती है कि हम अगर चाहें भी ना तो हम बात नहीं मान पा रहे होते, तो हम शर्मिंदा हों या माफ़ी तलाफ़ी करें, लेकिन हम लोग फिर उस स्टूडेंट को नहीं हायर कर पाते. उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं. मे बी कोई वैकेंसी अवेलेबल ना हो या किसी ऐसी प्लेस ऑफ वर्क हो जहाँ पर उनको एक मेल ही चाहिए हो, या जो ऐसा काम है जो फर्म में हो, या जो स्टूडेंट है वो जिस डिपार्टमेंट में रेफरेंसिंग लगवा के आना चाह रहा है उस डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है, उसको टैक्स में काम करना पड़ेगा. तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से रेफरेंसिंग जो है वो फेल हो जाती है. और मैं रेवेन्यू के लिहाज से तो बात कर चुकी हूँ कि अगर मेजर शेयर होल्डिंग जो है जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फर्म की रेवेन्यू में अगर एक स्पेसिफिक क्लाइंट से आ रही है तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, उसकी बेसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इस बात पर कि कोई बच्चा वो रेफ़र करे तो फर्म उसको हायर कर ले, एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो रेवेन्यू में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म के. थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट रीज़न के जो रेफरेंस है ना वो आपका फेल हो जाता है. देखिए, रेफरेंस जिससे आप लगवा रहे हो ना जिस पर्सन पे, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह आपकी बात पार्टनर से कर रहा है कि इस बच्चे को रख लें. अगर तो वो जो सरसरी सा कहेगा ना कि मैं ना इस बच्चे को जानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको फर्म में हायर कर लें, तो शायद फिर फर्म भी उसको उसी तरह रिस्पॉन्स करे कि सर हमारे पास वैकेंसी नहीं है या हम मेरिट पे हायर करते हैं. तो आपकी रेफरेंस पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरह आपकी रेफरेंसिंग करवा रहा है. जर्नल कह रहा है या एक प्रॉपर अप्रोच के साथ कह रहा है कि भैया आपने हमारे बच्चे को रखना है. एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट इन रेफरेंसिंग. तो ये रेफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो बात कैसे कर रहा है आपके लिए. तो आपने ये करना है कि जो भी आपका रेफरेंस हो उसको आपने अच्छे से पहले ना मिल लो, खुद एक बार मिल लो और उनसे सारी बात करो कि सर मैं एक डेडिकेटेड बच्चा हूँ या बच्ची हूँ और मैं करना चाहती हूँ कुछ अपनी लाइफ में, और मार्केट टर्म्स और नॉर्म्स के लिहाज से जो है वो फर्म्स मैटर करती हैं. आप बेशक काम मैटर करता है, लेकिन किसी भी जगह पे अगर हमने मार्केट में एंटर होना है तो उसके लिए वो फर्म का टैग जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है. तो आप मिल लो एक बार अपने रेफरेंस से, उनको कन्विंस करो. जब आपका रेफरेंस कन्विंस हो जाता है ना तो फिर वो पार्टनर को कन्विंस कर लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने अब्बू जी को कहा कि मेरा रेफरेंस लगवा दें. खैर आपके अब्बू जी तो हैं, वो तो आपके हैं, वो शायद रेफरेंस से रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन आप किसी अंकल को बोल रहे हो कि वो किसी बंदे को बोलें जिसकी अच्छी अथॉरिटी है कि वो मेरा रेफरेंस फलां फर्म में लगवा दे. तो मे बी वो जो XYZ अंकल है वो आपकी बात को अच्छे तरीके से रेफरेंस तक ना कम्युनिकेट कर पाए और जो रेफरेंस है वो भी फिर सरसरी से बात कर दे आगे और रेफरेंस आपका लगे ही ना. आप एक बार खुद मिलो. ये मैं इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि
80 to 90% केसेस में फेलियर की रीज़न ही ये होती है कि आप अपने गोल्स को, अपनी इंटेंशंस को रेफरेंस तक कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। जब वो रेफरेंसिंग पार्टी को ही नहीं पता कि भाई मैंने किस अप्रोच के साथ पार्टनर को हिट करना है या कितना इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए उस फर्म में आना जिसकी मैं रेफरेंसिंग करवा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेगा। आप उस पर्सन से खुद मिलें, मैं बार बार कह रही हूँ, उस पर्सन से खुद मिलें, उससे अपने गोल को कम्युनिकेट करवाएं कि सर मेरे लिए नेसेसरी है या मैं ये करना चाहती हूँ। एंड देन उस रेफरेंस को कहें कि मेरे उस फर्म के पार्टनर से बात करें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। दुआओं में याद रखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।